औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 120 है, पारा नंबर 14 है, रुकू नंबर 21 है। सूरह नहल की आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया पर किया गया एक ख़ास एहसान जिक्र फरमाया कि जो गुनाह इंसान जहालत में अनजाने में कर लेता है और फिर इल्म होने के बाद, जानकारी होने के बाद उससे इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देते हैं। और यही हाल इस्लाम कबूल करने से पहले का है कि इस्लाम कबूल करने से पहले जो गुनाह किए होते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन सारे गुनाहों को ना सिर्फ माफ़ कर देता है बल्कि बाज़ औक़ात उनको नेकियों में भी बदल के अजर देता है इंसान को। और फिर याद रहे कि ये क्रेडिट सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, पहली उम्मतों के लिए ये चीज़ नहीं थी। और अब फिर अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 120 में फरमा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानिता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत का मतलब ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले चंद लोग जो थे, ईमान लाने वाले। कानिता लिल्लाहि हनीफ़ा, कानिता लिल्लाहि हनीफ़ा का मतलब कि फर्माबरदार थे और यकसू थे। यकसू का मतलब है कि दीन इस्लाम की, सिर्फ दीन इस्लाम की पैरवी यानी कि तौहीद बारी ताला के मानने वाले थे और शिरक नहीं करते थे और सिर्फ अपने ईमान को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुखलिस और यकसू रखे हुए थे। ये बात अल्लाह तबारक व तआला को इसलिए कहने की ज़रूरत पेश आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों का एक एतराज़ बन गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब शरीयत नाज़िल हुई तो यहूदियों और ईसाइयों ने ये एतराज़ किया कि ये नबी कहता है कि मैं दीन इब्राहीमी का पैरोकार हूँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में तो ये बात इस तरह थी और ये इसके ख़िलाफ़ कर रहा है, इस तरह थी, ये इसके ख़िलाफ़ कर रहा है, ये क्या है। ये बहुत सारी बातें थीं जो कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों में, अपनी शरीयत में अपनी तरफ से ऐड की हुई थी और उसको वो अपनी किताब का हिस्सा और इल्हामी हुक्म समझते थे। पढ़े लिखे लोग इसको समझते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से ऐड की हुई है, लेकिन जो एक अनपढ़ तबका था, ग्रुप था, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग, उनको जिस तरह उन्होंने बताया था वो उसको इसी तरह इल्हामी हुक्म मानते थे। और एक बात वाज़ेह रहे कि जो अनपढ़ लोग किसी बात पे डट जाते हैं तो उनका उस चीज़ से हटाना इंतहाई नामुमकिन होता है, मुश्किल सा होता है। यही बात थी यहूदियों और ईसाइयों के कुछ तबके की कि जिनको यहूदियों और ईसाइयों के आलम ने कुछ दीन की बातें अपनी तरफ से तौरात इंजील में डाल के और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब करके ये बावर करवा दिया था कि ये अहकामात तौरात और इंजील में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म हुआ और हुक्म तौरात और इंजील से जो सहम था वो लोग मानने को तैयार थे, और जो हुक्म तौरात और इंजील में सहम नहीं था कुरान पाक से, उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टार्चर करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि कहने को तो ये नबी हज़रत इब्राहीम के दीन का पैरोकार है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हुक्म और इसका ये जो हुक्म है ये बता रहा है, ये आपस में अगेंस्ट है, अपोजिट है और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब की खिलाफ वर्जी पे तुला हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के कुछ अहकामात तो हमारे सामने वाज़ेह तौरात और इंजील में मौजूद है। ये वो लोग कहते थे जिन्हें तौरात और इंजील सिखाई गई थी, और सिखाई गई थी तो जिन्होंने बनाई थी वो और लोग थे। फरमाया कि हनीफ़न मुस्लिमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर मसले का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ हल बताते हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल अज़ वक्त भी कुछ चीज़ें सिखा देते हैं कि आपके लिए ये मसला सर उठाने वाला है और इस मसले का हल यही है, ये है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया और फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना नसरानी। मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसरानी नहीं थी, वलाकिन रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के नबी थे। वकाना हनीफ़न मुस्लिमा, और वो यकसू मुसलमान थे, यकतरफ़ा थे, यानी कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाले थे और तौहीद पर कारबंद रहने वाले थे। और ये लोग जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला पर और अपने अंबिया कराम पर इफ्तरा कर रहे हैं, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी इफ्तरा कर रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और ईसाई थे। कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, कालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। यहूदियों ने कहा कि ईसाई किसी ख़ास मज़हब पर नहीं है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के पैरोकार नहीं है, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी ख़ास मज़हब के पैरोकार नहीं है, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पे
है। इसी तरह दावा तो हर कोई कर रहा था कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही मज़हब पर है। ये दावा उनका तो जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह हुक्म देते हुए फरमाया कि काना हनीफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाबरदार थे और यकसू मुसलमान थे। यकसू मुसलमान की अल्लाह तबारक व तआला आगे डिटेल खुद बयान कर रहा है कि वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगम्बर होने के औसाफ, कुछ क्वालिटीज़ और औसाफ बयान हुए। नंबर 1 ये कि कानिता लिल्लाही, वो के अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 2 ये कि हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू थे। नंबर 3 लम यकु मिनल मुशरिकीन, के इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे जिस तरह के ये लोग कहते हैं। नंबर 4 शाकिर li अनुमिही, वो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात के कदरदान थे। एक क्वालिटी और सबसे बड़ा वस्फ़ ये होता है पैगम्बरों में कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पर शाकिर हों, मुतमईन हों और कदरदान हों। शुक्र के एक मानी कदरदानी के भी आते हैं। फरमाया कि शाकिरन लिअनउमिही, और सबसे बड़ा इनाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तिबाहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया था, मखसूस कर लिया था, पैगम्बर बना लिया था अपनी तरफ, अपना ख़ास बंदा और पेशवा बना लिया था। और इसकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बड़ी कदर भी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी कदर करते थे। और नंबर 5 ये है कि इत्तिबाहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी मखलूक में, जहाँ बड़े बड़े जागीरदार और सरकर्दा लोग मौजूद थे और अपने आप को बहुत कुछ कहते और समझते थे, उन सब में अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किया, चुना, अपने लिए ख़ास किया, लोगों के लिए पेशवा बनाया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर नंबर 6 ये फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत दी, और हदायत का मतलब होता है रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाना। हदायत दी इला सिरात मुस्तकीम, सही रास्ते पर। यहाँ मराद शरीयत है, सही इस्लामिक शरीयत जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा शरीयत थी, उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की, उनको रास्ता दिखाया और उनको चलाया और उन पर कारबंद और मजबूत रखा उनको। और उन लोगों पे हदायत दी। हदायत किन लोगों को दी अल्लाह तबारक व तआला ने? हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में फरमाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह दुआ सिखाई मुसलमानों को, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला दे। फिर सीधे रास्ते की अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही आगे तारीफ़ बयान करते हुए फरमाया अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम फरमाने की जब डिटेल की जाए तो हमें आगे जाके अगली सूरत में इसकी डिटेल मिलती है कि 4 किस्म के लोग थे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया। और वो 4 किस्म के लोग एक अंबिया इकराम थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत दी, नबूवत दी, और बाकी लोगों पर फ़र्क किया, बाकी लोगों पे ख़ास किया, मखसूस किया, चुन लिया। इब्राहीम में एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी थे। फरमाया कि दूसरा ये कि पैगम्बरों के अलावा जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास किया, जिन पर इनाम किया, जिनको हदायत दी, वो है सिद्दीकीन। सिद्दीकीन वो तबका है जो कि अंबिया इकराम को पर पहली फुर्सत में ईमान लाता है और अंबिया इकराम पर एतराज़ात और ऑब्जेक्शन नहीं करता। जो ही कोई नबी पैगम्बर होने का दावा करता है तो वो मान लेता है उसको। जैसे कि हज़रत खदीजा पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत खदीजा का, हज़रत अबू बकर सदीक़ का और हज़रत अली का ईमान लाना है। और सीधे रास्ते की रहनुमाई। नंबर 3 वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहादत पे जान और माल की कुर्बानी पेश करते हैं, उनको शहीद का नाम दिया जाता है। उनका भी शहीदों का अल्लाह के यहाँ बड़ा रुतबा और बड़ा क्रेडिट है, बड़ा ग्रेट है। अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों के लिए फरमाया कि इनको मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा है। शहीदों को मुर्दा मत कहो, शहीद ज़िंदा हैं और अल्लाह के यहाँ इनको रिज़्क़ दिया जा रहा है। और ऐसी खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी इनको दी गई है कि जिसका ला तशुरून, तुम शऊर नहीं रखते, ला यशुरून, वो तुम्हारी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। यहाँ ज़िंदा होने की डिटेल बयान कर दी गई है कि ज़िंदा हैं शहीद, और कोई लोग ये ना समझे कि वो हमारी तरह दुनियावी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी डिफरेंट ज़िंदगी बनाई हुई है और डिफरेंट ज़िंदगी की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ना तुम्हारी ज़िंदगी का वो शऊर रखते हैं। किसी को गलतफहमी का ये भी इजाला कर दिया कि कोई ये समझे कि शहीद दुनिया से उठ जाने के बाद भी हमारे साथ होते हैं और हमारे हालात पे नज़र रखते हैं और हम उनसे दुआ मांगते हैं, वो दुआएं कबूल करते हैं, करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो ऐसी ज़िंदगी है, ला तशउरून, तुम उनका शऊर नहीं रखते, ला यशउरून, वो तुम्हारा शऊर नहीं रखते। यानी कि
वो सिफारिश के लिए, दुआओं के लिए या चढ़ावे और मन्नतों के लिए मखसूस नहीं किए गए। तुम्हारे छुटकारे का सबब अल्लाह की रहमत से तो बनेंगे, जिसका बेटा शहीद है उसके वालिदैन को अजर मिलेगा, सदका जारिया है औलाद। लेकिन लोग अगर उनके मज़ारों पे जाके चढ़ावे देने लगे और उनसे दुआ और मदद मांगने लगे तो इस किस्म का कंसेप्ट नहीं है, वो गायब नहीं जानते। गैब कोई ज़िंदा हो या मुर्दा हो या दुनिया से उठ गया हो, चला गया हो। पैगंबर भी जब दुनिया में थे तो गैब नहीं जानते थे, जब दुनिया से जा चुके हैं गैब नहीं जानते। हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या किसी पैगंबर पर वही कर देता कबल अज़ वक्त तो वो उनके इल्म में होती थी। अदरवाइज़ जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने पोशीदा रखी है उनका इल्म वो नहीं जानते थे। ये एक गलतफहमी हमारे यहाँ अक्सर चल पड़ी है कि कोई एक तबका ऐसा भी है जो कि गैब जानता है, जो हमारे हालात से हर वक्त आगाह होता है, वाक़िफ़ होता है और हमारे हालात पर नज़र रखता है। अगर ऐसा होता तो पैगंबरों के लिए मुमकिन होता। जब पैगंबर ऐसा नहीं कर सकते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबरों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही की जाती थी। वही नहीं की जाती थी जिस बात से आप उससे आगाह नहीं होते थे। नंबर 4, जिस तबके पे अल्लाह तबारक व तआला ने अनमता जिस पर इनाम किया वो चौथा तबका सालिहीन में से है। सालिहीन कौन हैं? सालिहीन वो हैं कि आमिलुस सालिहात, जो नेक अमाल करते हैं। और नेक अमाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को जो ख़ुद भी नेक, ये सिर्फ नहीं कि ख़ुद नेक अमाल करते हैं बल्कि ख़ुद भी नेक अमल करते हैं और बाकियों को भी नेक अमाल की दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, तरगीब देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सालिहीन की तारीफ़ करते हुए वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र के अल्फाज फरमाए कि लोगों को हक़ बात की तलकीन करते हैं और सब्र की ताकीद करते हैं। हक़ बात की तलकीन से मुराद सबसे बड़ी हक़ बात जो है वक्त का दीन है। जिस वक्त कोई बंदा, कोई पैगंबर मौजूद है, उस वक्त जो दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल हुआ वो हक़ और सच है और उसकी तबलीग करना नेक अमाल है और नेक तवासौ बिल हक़ में आता है ये। और नंबर 2 ये है तवासौ बिस सब्र, सब्र की ताकीद करना। ये भी हक़ बात की तलकीन में और ये भी सालिहीन का एक अहम किरदार है। और ये है कि किसी भी ज़रूरी नहीं कि हम माली तौर पे किसी की मावनत करें। हमारे पास माली तौर पे कुछ नहीं है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। यहाँ माली तौर पे भी हुक्म है दिलजोई। दिलजोई से मतलब होता है कि सब्र के इंतहाई मुश्किल वक्त में किसी को दिलासा देना और उसको सब्र की ताकीद करना और उसको इर्द गिर्द के वाक़यात और एग्जाम्पल दे के ज़हनी तौर पर उस सदमे को बर्दाश्त करने की तरफ आमादा करना। और अगर कोई गरीब यतीम मिस्कीन है तो उसकी माली और जिस्मानी और रूहानी और ज़बानी लिसानी जो भी मदद हो सकती है वो उसकी दिलजोई की जाए और उसको कमतर ना समझा जाए, अपने बराबर समझा जाए और बराबरी की बेस पे उसको दिलासा और सहूलत दी जाए जितनी सहूलत उससे हो सकती है। ये 4 तबकात हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन लोगों में से बना लिया। ये एक बहुत चारों सफ़ात इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मौजूद, ये बहुत बड़ी शहादत की बात है और ये अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अता नहीं फरमाते। मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें और सदका जारिया मेरा साथ में रिक्वेस्ट है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।